तो ये जो निफ्टी का चार्ट है, इसे देख के क्या लगता है कि यहाँ कोई फंडामेंटल काम कर रहा है? ये तो भागे पड़ा है, भागे जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। स्ट्रक्चर देखो कैसा दिख रहा है। लगता है रेस्ट करेगा, आराम करेगा? क्या लगता है? या जो भी स्टॉक अपन चर्चा करते हैं, क्या वो आराम करने के मूड में लग रहा है? साइडवेज तो होगा, इतना ऊपर गया है, साइडवेज तो था। अब वही है कि ऑप्शन बाइंग करोगे, तब आप सोचोगे कि साइडवेज गया तो गए, खत्म। है ना? वही होता भी है, स्ट्रक्चर को पढ़ना और अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना, और उस टाइम फ्रेम के अनुसार अपनी सोच को डेवलप करना, फिर ट्रेड करना, फिर ट्रेड में अच्छे रिजल्ट लाना, लॉस हो तो लॉस को बढ़ाना या लॉस को कम करना, लॉस में ना निकल के। कई बार लगता है नहीं यार, ये तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जाने दो, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस है तो क्या हुआ। हाँ, आप मेरे से पूछ लीजिएगा क्लास के बाद। हाँ, पूछ सकते हैं, यहाँ भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो लग रहा है कि ये रुकने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, जैसा ये स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर झूठ बोल रहा है? हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस की, क्या सीखा उससे? ये तो हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है, क्लियर कट अप ट्रेंड दे रहा है। ये दिख रहा है, क्लियर कट अप ट्रेंड। थोड़ा नेट स्लो है लगता है। ये स्ट्रक्चर अच्छा था, फिर यहां से इसने ट्रेंड दिया, ये देख लीजिए, हायर हाई हायर लो फिर लो। अब आगे की पॉसिबिलिटी तो भगवान नहीं जानता, ओनली गॉड्स नो, सॉरी, भगवान जानता है बस। टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट को देख के फ्यूचर प्रोजेक्ट प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है? तो आगे का रिजल्ट कौन जानता है? गॉड्स नो। लेकिन हम अपने एनालिसिस से ये डिसाइड करते हैं कि ये और ऊपर जाएगा कि यहाँ से थोड़ी गिरावट आ सकती है। उसके लिए आरएसआई इंडिकेटर यूज करते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं, आरएस चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेटजी जो अपनाते हैं, उसको हर हफ्ते बदल देते हैं। कोई सोशल मीडिया में इतनी स्ट्रेटजी है, ट्विटर में, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, इतनी चीजें हैं कि हमको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मेरी बात से एग्री हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, ये मैं सही बोल रहा हूं ना? कि हम क्या करते हैं, दूसरा इंसान क्या ट्रेड कर रहा है, उसने क्या नई चीज बताई है, उसके अनुसार हम ट्रेड करते हैं। कोई बोल देगा सुपर ट्रेंड में ट्रेड दिख रहा है, कोई एमएससीडी में ट्रेड दिखा देगा, कोई और इंडिकेटर से बहुत सारे आरएसआई में दिखा देगा, ठीक है, कोई बॉलिंगर बैंड में दिखा देगा, कोई वी वेब में दिखा देगा। तो हमको अपना कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करके हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की सोच पे चलते हैं। इसमें ट्रेड मिलता है क्या? इसमें ट्रेड नहीं मिलता। देखिए, अपना जो टाइम फ्रेम है, पहली चीज, अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो मेरी बात पे एग्री हैं कि नहीं, प्लीज बताइएगा कि मेरा जो टाइम फ्रेम है, या मैं जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूं, क्या आप भी उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे? क्या आपका सोच उस टाइम फ्रेम में फिट हो पाएगा? कोई जॉब करता है, ठीक है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, क्या 9:15 से अगर मैं स्क्रीन को देखना शुरू करूं और 3:30 बजे तक स्क्रीन को देखते रहूं, तो क्या ट्रेड मिलेगा? बताइए।
चाहे मैं 5 मिनट्स में लूँ, चाहे 15 मिनट्स में लूँ, चाहे 30 मिनट्स में लूँ, चाहे डेली टाइम फ्रेम लूँ, क्या ट्रेड मिलेगा आप बताइए। आज आप लोगों से ही प्रश्न पूछूंगा मैं। मैं मुझसे मैं भी, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करता, मैं भी गलती करता हूँ, सब गलतियां करते हैं। मेरे साथ तो ऐसी चीजें होती है कि शायद ही आप लोग साथ ना हो, कि मैं किसी ट्रेड में अगर 25 दिन बैठा, इस बार 25 डेज उस ट्रेड पे बैठा, 26th डे उस ट्रेड में बूम हुआ, जो ट्रेड होना था ना, ब्रेकआउट, वो मिला। फिर भी मैं दुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा रिस्क पता है कि अगर मैं एक्सपायरी के लास्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करूं और वहां पे अगर मुझे वैसा रिजल्ट ना मिले और मुझे स्टॉक को डिलीवरी लेना पड़ जाए, वो मेरे लिए ज्यादा रिस्क है, ना कि मेरे से एक प्रॉफिट वाला ट्रेड छूट गया, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है। और मैक्सिमम आप लोग के साथ भी यही होता होगा कि आप जब ट्रेड लेते हो तो नीचे जाता है, और जब निकल जाते हो तो ऊपर जाता है। एग्री? देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करो आपका, चलो ठीक है, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी नहीं है उस स्टॉक में, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं देखता हूं, आप स्टॉक बताइए, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूं उसमें। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप बताइए कि आप कितने टाइम तक उस ट्रेड में स्टे कर सकते हैं या रुक सकते हैं, प्लीज। क्या है कि अपन ने कुछ चीजें सीख ली हैं, जैसे चार्ट के पैटर्न्स, कैंडल्स के पैटर्न्स, आरएसआई को अपन ने सीखा है। यूज करते हैं कि नहीं करते ये नहीं पता आप लोग, लेकिन आपको नॉलेज तो हुआ कि 70 और 30 के बीच में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन है। बताइए, आप स्टॉक का नाम बताइए। हाँ, ठीक है, चलिए देखते हैं पहले। एस्ट्रल। तो देखिए, हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब देखिए यहां से ये भागा जरूर, ठीक है, लेकिन अभी भी इस लेवल को नहीं तोड़ा है। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा है इसमें, नो डाउट, लेकिन इसका जो ट्रेंड है, उसका जो स्लोप बन रहा है, वो कैसा है? क्या इसमें मुझे वो रिजल्ट मिलेगा जो मुझे चाहिए? नहीं। ये देखिए, ये यहां तक जरूर आया है, लेकिन मैं कब ट्रेड करना पसंद करता हूं, मैं किसी भी स्टॉक में, जब या तो ये 2500 के लेवल को तोड़ दे, या नीचे पे 1750 के लेवल को तोड़े। ठीक है। ये जो पैटर्न बना है, ये 3 कैंडल्स अभी बने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मुझे ये कहता है कि स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ और वीकनेस में वीकनेस खोजो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 1800, 1862, ठीक है, वहां से 5% गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्टॉक है, वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे फेल में एक क्वेश्चन आया था, वो भी भागा, लेकिन मुझे अगर उसमें वीकनेस दिख रही है, तो या तो मैं कहूंगा अवॉइड कर लीजिए, या तो उस पे ट्रेड लेना है तो सोच समझ के लीजिए। देखिए, ये पब्लिक सेक्टर के पीएसयू के जितने भी स्टॉक है, सेम कैंडल बना है, एक, दो। ठीक है, ये भेल में बना है, बीईएल में दिखाता हूँ, सेम कैंडल, डेली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल्स। ठीक है, वॉल्यूम देखिए यहाँ पे
और जो ये सेलिंग हुई है इसको देखिए, ठीक है, HAL को, और REC, एक सेकेंड, है ना, RECL, इसमें भी सेम बना है जैसा भेल में बना है कैंडल। कंपेयर करिए, या तो मैं यहीं ऐड कर देता हूँ इसको, भेल को ऐड करता हूं मैं। केवल मैं चार्ट के पैटर्न दिखा रहा हूं आप लोगों को। हम्म, भेल, भेल में भी वही पैटर्न है। ये देखिए सेम दिख रहा है। ये अप, ये यहां से अप, या मैं इसको इधर दिखा देता हूँ इसमें। लेआउट, यहां से भेल को हटाता हूँ। नहीं, REC का ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं भेल को रख दे रहा हूँ। सेम है, सेम है दोनों पैटर्न, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेंड देखूं तो अभी भी मेरे को डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है इसमें। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे ही जाएगा। आपका जो टाइम फ्रेम है, जैसे अब आपने बैंक निफ्टी को कहा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब दीजिएगा कि वाई यू ट्रेड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों ट्रेड करते हैं। ये 24 तारीख को 9:15 खुलते ही सेलिंग हो गई इतनी बड़े वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम, ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसका मैं इंडिकेटर भी बता दूं कि क्या यूज करना चाहिए आपको। आप मुझे आंसर दीजिए कि आप दो तीन थॉट प्रोसेस ऐसा बताइए कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये वी वेब का लाइन है, ठीक है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस इसके ऊपर रहे तो मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, इसके नीचे रहे तो बाय नहीं करना है, ठीक है। ये इसकी बैंड है, अगर चाहें तो बैंड को हटा सकते हैं। और अपर एंड लोअर बैंड को हटा दिया मैंने कुछ देर के लिए। यहाँ पे 9:15 को मार्केट खुला, नीचे गया, फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। आप मुझे बताइए कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखना चाहते हैं। क्या इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो उतना मजबूत है जितना कि मंथली या वीकली या डेली जो कैंडल्स बनते हैं उसमें जो स्ट्रेंथ दिखती है, क्या इस 5 मिनट के कैंडल को मैं उतना स्ट्रेंथ मानूं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलिंग हुई 9:15 को इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद तो मार्केट को गिरना ऐसे नीचे ही जाना था, लेकिन 5 मिनट्स में हुई। उसके बाद देखिए वापस मार्केट बाउंस बैक किया, लेकिन वॉल्यूम कहाँ था, नहीं था। तो आप बताइए कि आप 5 मिनट के चार्ट में क्या थॉट प्रोसेस लेते हैं, या जब भी आप जैसे एस्ट्रल की बात हुई तो एस्ट्रल में क्या आपकी थॉट था, क्या आपकी सोच थी कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वो वहां से ऊपर ही जाएगा, या फिर कोई भी स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो क्यों नीचे जा रहा है। जब आप कभी ट्रेड लेते हैं तो क्या इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। क्या आप अपनी एक थॉट प्रोसेस बनाते हैं कि मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूं तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें मेरे फेवर में दिख रही है, ये सब चीजें ध्यान रखते हैं आप। क्योंकि ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है, दिमाग जो अपना ब्रेन है, वो तो कभी भी बोलता है ट्रेड ले लो।
और लो और निकल जाओ, अगर नहीं बना तो क्या होगा, 2 हजार रुपए का लॉस होगा, और बोलते हैं निकल जाओ। ठीक है, लेकिन आदमी एंट्री तो ले लेता है, एग्जिट नहीं कर पाता है। गलत बोल रहा हूं? अपन एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सपोर्ट था, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अच्छी खासी बाइंग भी हुई। आपका थॉट, आपका जो सोच है आशीष जी, बहुत सही है। यस, ठीक है। मेरा बस यही मानना है कि जहां पे अगर मैंने 5 पॉइंट्स रखता हूं, 5 पॉइंट्स, 5 मेरे पॉइंट्स हो, जिसमें 3 तो मेरे फेवर में रहे, 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 पॉइंट्स जिसका मेरे को ध्यान रखना है, वो भी अगर मेरे को फेवर करते हैं, तब मैं ट्रेड लूं। केवल एक पॉइंट फेवर करे और माइंड मेरा बोल दे कि भैया ट्रेड ले ले, पैसे तो हैं, लॉस होगा थोड़ा बहुत तो निकल जाना। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ भी? प्लीज बताइए मुझे। मैं सभी की बात कर रहा हूं, जैसे 5 मिनट्स में मुझे नहीं दिखता इसमें कुछ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सपोर्ट में ही ट्रेड लेना चाहिए। वेरी गुड आशीष जी। जहां पे सपोर्ट दिखे और वहां से दिख रहा है कि चार्ट घूम रहा है, वहां पे ट्रेड लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट भी फेवर कर रहा है तो लेना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, मुझे नहीं, आज तक समझ में नहीं आया 5 मिनट्स का चार्ट। एटलीस्ट मैं 15 मिनट की चार्ट को ट्रेड करना पसंद करता हूं। और लास्ट के देखिए, यहाँ पे किसी ने सेलिंग की है 15-15 मिनट में, ये ऐसी सीढ़ियां चढ़ी है ऊपर इसने। ठीक है, ये इस टाइप की एक कैंडल मिल जाए, देख रहे हैं, या फिर मैं 30 मिनट्स के कैंडल्स पे जाता हूं, इससे ऊपर नहीं देखता मैं। 15-30, क्योंकि इसके बाद ट्रेड मिलना 1 आवर्स के, उसमें मुझे नहीं समझ में आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर मैं जा रहा हूं तो आप लोग भी उसी में चले जाओ, ये 1 आवर्स के चार्ट में मेरे को नहीं दिखता। फिर उसके बाद मैं जाता हूं डेली चार्ट्स में, ट्रेंड अप में दिख रहा है, तो मुझे तो ये दिख रहा है कि ऑलरेडी ये इतना भाग चुका है। मैं तो इस कैंडल के बाद भी रुक जाऊं, इस यहां भी रुक सकता हूं मैं, कि भाई चलो, नहीं लूंगा ट्रेड में, नहीं दिख रहा है मुझे कुछ, मैं यहां भी रुक सकता हूं। अगर मुझे यहां से ये इतना भी मिल गया तो मैं इसके ऊपर भी ना लूं और नीचे भी ना लूं, बैठ जाऊं आराम से, क्योंकि यहां पे अगर 51271 और यहाँ पे 52750, 1500 पॉइंट है यहाँ पे। आप समझते हैं बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट? ये डेली टाइम फ्रेम में अपन देख रहे हैं ना। अगर इतना ऊपर चला गया है तो मैं सोचूंगा कि शॉर्ट करने की सोचने से पहले 2 बार सोचूंगा। ठीक है, लेकिन अपनी एक थॉट प्रोसेस बनाऊंगा मैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, फिर साइडवेज हो गया ये। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस अपना बनाइए, लिखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे। जैसे ये हो गया डेली का चार्ट, इसमें अब ये दिख रहा है कि डोजी कैंडल बना हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। मैं केवल कैंडल्स पे बात कर रहा हूं, अभी तो कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हूं मैंने। ठीक है, तो अब आपको मैं सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि अब ये डोजी कैंडल बन गया है, तो कल जाके शॉर्ट कर दूं क्या? नहीं, उसके लिए भी एक थॉट प्रोसेस चाहिए कि भाई ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट दिया है, तो यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊं 53,382 के आसपास, है ना।
कि यहाँ स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, या तो मैं बाइंग करूं, या इस डोजी के ऊपर या इससे थोड़ा सा 54,500 का जो लेवल है उसको मैं स्टॉप लॉस लगाऊं और शॉर्ट करने की कोशिश करूं डेली चार्ट्स में। बैंक निफ्टी और निफ्टी में 10-20 पॉइंट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिटेलर्स माइंड ये है कि 10-20 पॉइंट ही लेने के लिए उतरते हैं, क्योंकि हमारे पास होने के लिए केवल क्या होता है, हमारा प्रीमियम होता है। वो भी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि भैया वो प्रीमियम जो है उसमें टाइम वैल्यू भी होता है, ठीक है, आईवी भी इंक्लूड होता है उसमें। वो चीजें लोगों को पता ही नहीं है। अगले दिन मार्केट मान लो यहीं यहां भी खुल गया ना, यहां से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, तब भी उसमें ना थीटा डीके हो जाता है। हाँ, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई डेली बना रहा है, उसको कुछ मत करो आप, छोड़ दो। लाइफ टाइम बना रहा है ना, अभी अगर आपको नहीं समझ में आता तो जैसे जो दिन नहीं समझ में आ रहा है उस दिन ट्रेड नहीं करो, वो ज्यादा अच्छा है दोस्त। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। देखो ब्रेकआउट दिया है तो मैं वही चीज आपको बताया ना कि ट्रेड कैसे करना है। इसको स्टॉप लॉस लगा 53,500 के आसपास, और ऊपर की ओर ट्रेड, अगर लगता है ऊपर जाना है तो ऊपर की ओर ट्रेड लो। अगर लगता है यहां से वीकनेस आ सकती है, ठीक है, जिसको अपन आने वाले टाइम में जब ऑप्शन चेन रीड करेंगे तो देख लीजिएगा, या मैं आप लोगों के साथ वो ऑप्शन चेन वाली वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे कुछ पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होगा कि मेरे को लग रहा है कि 54,500 बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, वहां से मार्केट गिर सकता है, तो मैं वेट करूंगा 54,500 आने का, वहां से मैं थोड़ा सा एक पोजीशन लूंगा, ठीक है। कम से कम अगर आप 10-20 पॉइंट के लिए मार्केट में उतर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लॉट साइज ज्यादा हो, तब आपको 10-20 पॉइंट में प्रॉफिट होगा, ना कि एक लॉट में एंट्री लेने के बाद, एक लॉट लेने के बाद ये सोचते हो कि इसको डबल करूंगा, तो ये नहीं होता है। जितने लोग 10-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग करते हैं उनका लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, फिर वो लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, देखिए आज मैंने 70,000 बनाया, 1 लाख बनाया, 2 लाख बनाया। ऐसा होता है क्या? मार्केट पैसा देता है, ठीक है, मार्केट पैसा देता है और लेता भी है, लेकिन पैसा उसी को देता है जो अपने सेटअप पे काम करे, और लेता उसी से है जो सुबह 9:15 को सुबह उठते साथ ट्रेड ले लेते हैं कि कोई एक दिशा में ट्रेड ले लो और पैसे बन जाएंगे। और ऑप्शन बायर्स के तो पैसे लेगा ही लेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को यही नहीं पता होता कि ट्रेड कहाँ पे लेना है और ऑप्शन होता क्या है और करते क्या है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे आप लोग रोक सकते हो, लेकिन ये चीज मैं जो बता रहा हूं आप लोगों के माइंड ओपन करने के लिए। कुछ लोग क्या है कि ठीक है सब जगह ट्रेड मिलता है, अगर मैं आज बोल दिया कि भाई अवॉइड करो मत लो ट्रेड, तो आपको लग रहा है कि ऊपर जा सकता है तो आप ट्रेड जरूर लीजिए, आप अपनी थॉट प्रोसेस से ट्रेड करिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि सर आप यहाँ से आप ट्रेड कैसे लेना है, उसमें सावधानियां क्या रखनी है, इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है, ठीक है, लेकिन ट्रेड तो आप ही को लेना है। मेरे बोलने से अगर आप अवॉइड कर दिए या नहीं लिए ट्रेड और ऊपर चला गया तो आप अपना कॉन्फिडेंस खोएंगे, ठीक है। मेरे बोलने से पूरी दुनिया चल जाती तो बात ही क्या है कि मार्केट चलाना। ये चीज अपने ऊपर भी लागू करिए कि आप हमेशा मैक्सिमम 50%, अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं तो 50% टाइम ही आप राइट होंगे, या 60% ट्रेड में।
40% टाइम आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ट्रेड मेरे लिए नहीं था। हर ट्रेड आपका ट्रेड नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस के लिए मैंने बताया ना कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज करिए, या तो अपना रिस्क देखिए कि मेरा रिस्क कितना है, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं, तो मैं इसमें क्या 10,000 में 10,000 का रिस्क लूं? कल तो एक्सपायरी है, कल है परसों है, परसों मान लीजिए एक्सपायरी है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि भैया एक्सपायरी वाले दिन हीरो जीरो वाले बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं हूं, ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उसमें तो बताते हैं ये पैसा बना, ये पैसा बना, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। तो क्या आपको पता है कि हीरो जीरो गेम में जो पैसे लगाते हैं लोग, वो अपने प्रॉफिट का ही हिस्सा लगाते हैं, ना कि अपना कैपिटल लगाते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो अपने प्रॉफिट, जैसे 50,000 लाख रुपए बना के बैठे हैं, तो उसमें से 10,000 रुपए ना हीरो जीरो में लगा दिए, वो भी वहां जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है उनको कि यहां से ट्रेड रिवर्स होगा या यहां से और ऊपर जाएगा। ऐसे ट्रेड में वो लोग अपने प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन लगाते हैं। हमारे टाइप कैपिटल नहीं लगा लेते कि गया तो गया 10,000, गया तो गया। उसके लिए बहुत स्टडी चाहिए। मार्केट बहुत पैसा देता है, इन्वेस्टर को तो इतने पैसे देता है ना कि नहला देता है। उतना सोच भी नहीं सकते कि इन्वेस्टर कितने पैसे बनाते हैं, अगर उनको सही इन्वेस्टमेंट का तरीका पता है। ट्रेडिंग भी जो सही से करते हैं ना, जाके पूछिएगा जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ये फेक बातें नहीं करते, वो लोग महीने में एक ट्रेड लेते हैं और पूरा पैसा बना लेते हैं। या उस महीने के एक ट्रेड में भी अगर लॉस होता है ना उनको, तो एक्सेप्ट करके निकल जाते हैं। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन तीन ट्रेड मैक्सिमम। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं मैक्सिमम 5 ट्रेड से ज्यादा लेते भी नहीं होंगे। भले ही ज्ञान की बातें ना डेली सोशल मीडिया में डालते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो लोग बड़े ट्रेड लेते होंगे। डेली ट्रेड, सुबह उठते ट्रेड, यहाँ ट्रेड वहां ट्रेड, जब उनका सेटअप, जब वो उनका बनाया हुआ सेटअप खुद का जब उनके फेवर में आता है, तब वो ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली ट्रेड ले रहे हैं। हमको तो आदत हो गई है ना, नशा हो गया है कि हमको तो डेली ट्रेड करना है। पैसा बने या ना बने, दिमाग को सुकून चाहिए, माइंड में ना एक एक वो दिन भर एक वो क्या होता है, वो डोपामिन और कुछ हॉर्मोन्स हैं, वो बोलते हैं ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो। फिर लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, रखे रहो, कल कल प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड, उस दिन अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, यूनाइटेड एसपी, ये मुझे कभी ट्रेड नहीं दिया इसने। फ्राइडे को मैं इस ट्रेड से निकल गया था। नहीं, फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे को। मुझे नहीं दिख रहा था इसमें ट्रेड, चूंकि एक्सपायरी क्लोज थी, इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया था। ठीक है, इसने मंडे को जो ब्रेकआउट दिया, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, 3 रुपए का जो ऑप्शन था, 1,600 रुपए का, जाके चेक करिएगा। 3 रुपीज का ऑप्शन था, इसका ऑप्शन देख भी लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट कॉल 1,600, ये देख लो, ये दिखा, बैंक 3 रुपए से, 2 रुपए 85 पैसे से चाचा बंद हुए 33 में, ये दिख रहा है। लेकिन हम पहले ही निकल गए थे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे लिक्विडिटी इशू आती, और ये नियम है कि आपको मंथ के एक्सपायरी वाले वीक में आपसे या तो ब्रोकर मार्जिन मांगेगा, या तो बोलेगा भैया स्क्वायर ऑफ कर लो, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकर्स के पास शेयर भी नहीं होते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, जिस दिन पैसा देना होगा देगा, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, हम निकल गए थे। 1-2 रुपया
के लॉस में निकल गए थे, ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन अपना डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। अब मैं सोचूं कि नहीं यार, इस बार दिया है, अगले बार ऐसा कुछ होगा तो मैं एक्सपायरी वाले दिन तक रुकूं, तो भाई जिस दिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई उस दिन तो पैसे घुस जाएंगे ना पूरे, पेनाल्टी अलग लगेगी। और ये सब चीजें मैं आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि आप लोग प्लीज अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाइए, अपना सेटअप बनाइए। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करें या 10 मिनट या 15 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा या 1 डे डेली टाइम फ्रेम, सब में अपना सेटअप बना के रखिए कि मुझे करना क्या है, मुझे ट्रेड कैसे करना है, उसका सेटअप बनाइए। और अगर आप लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हो, तो प्राइस एक्शन जो है उसको सीखना बहुत जरूरी है। उन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5-10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बिना प्राइस एक्शन को जाने आपको उतने अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। इंडिकेटर का यूज करके नहीं मिलेगा ट्रेड, नहीं मिलेगा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। ये जो इंडिकेटर्स भी बने हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इससे हम लोग इंडिकेटर यूज करके डेली टाइम फ्रेम या वीकली में अपनी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि मार्केट किस साइड में है। लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी को ही चेक करूं, तो इसमें कितने बार लाल हरे कैंडल्स बने हैं? देखो, ये दिख रहा है, क्या है ये? कुछ लोग इसको बहुत जूम करके दिखा देते हैं कि देखो ऐसा हो गया। अब मैं इस कैंडल को और जूम कर दूं तो ये लाल वाला कैंडल कितना बड़ा दिख रहा है। कुछ लोग इसको भी सोशल मीडिया में डालते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ये देखो इतना यह लंबा कैंडल है। तो भाई जितना जितना इसका पॉइंट में ऊपर करते जाऊंगा उतना लंबा कैंडल्स बनेगा। ठीक है, ये देख लो, 24 तारीख को 9:15 टोटल साइडवेज, कितने रेड और ग्रीन कैंडल बने, क्या ट्रेड, क्या डायरेक्शन में बानू इसको। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहां से मुझे उतना अच्छा डायरेक्शन समझ में नहीं आता जितना मुझे 15 मिनट्स के चार्ट में आता है, या फिर 30 मिनट्स के चार्ट में मुझे आता है। आप और कोई स्टॉक पूछ रहे थे ना? एबीबी इंडिया। आप शायद आपने एक बार और पूछा था ये स्टॉक। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, पहले वीकली चार्ट देख लो इसके। वीकली में अभी सभी के जो नौ नए ये फेड के उसके बाद, फेड की मीटिंग के बाद मार्केट में थोड़ी उछाल आई है सभी स्टॉक्स में, लेकिन जो वॉल्यूम बनना चाहिए वॉल्यूम किसी में नहीं दिख रहा है मुझे। ये वीकली चार्ट है, ये साइडवेज ही है इतना, ये पूरा। ठीक है, ये दो बड़े कैंडल्स में जो सेलिंग हुई थी, इसके ऊपर अभी तक नहीं जा पाया है। इसको अगर आप बोलोगे तो इसको इनसाइड कैंडल्स बोल सकते हो, ये इस रेंज पे। मंथली भी देख लेते हैं, देख लो मंथली में यही हाल है, इनसाइड है पूरा। इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो मजा है।
अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। टोटल साइडवेज कर लो ट्रेड इसमें। ये अभी भी साइडवेज ही है, इस बॉक्स के अंदर ही है। इसके नीचे आए तो मजा आ जाए। ये लेवल, इसको तोड़े तो इसमें थोड़ी वीकनेस और ज्यादा दिखेगी। बाकी इसमें बाइंग तो हुई है लास्ट 3 दिनों से, लेकिन फिर भी इस बॉक्स में ही है ये। अभी भी इस बॉक्स के अंदर ही है यहाँ पे। बॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अपन ने लास्ट हेवेल्स देखा था ना, उसको देख। हेवेल्स इंडिया ब्रेकआउट दिया है इसने। इस लेवल पे अपन ने बात की थी ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ अब दिख रही है। ठीक है, स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है। ABFRL, ये भी इस लेवल को, ये देखिए ये कैंडल दिख रहा है कितना सुंदर सा। ये कप एंड हैंडल दिख रहा है क्लियर। कप एंड हैंडल को ब्रेक दे दे ये, फिर मजा आ जाए ट्रेड करने में इसमें। ये हैंडल यहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे ये हो चुका है। लेकिन 360 एक इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इसको अगर, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तब इसमें और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी। और कोई स्टॉक जो आप चर्चा करना चाहते हो? देखो, अपना टाइम फ्रेम खुद बनाइए, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाइए। ठीक है, उसमें एक ट्रेड का अलग मजा है, और एक कॉन्फिडेंस जो माइंड में आता है वो एक अलग चीज बनेगी। HAL, HAL तो वही हाल है जो बाकी PSU का है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अब इसमें बताओ, ये मुझे, ये जो स्ट्रेंथ इसने दिखाई थी यहाँ से, ये रॉकेट बना था, लेकिन अब देखो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है। इसमें वीकनेस दिख रही है मुझे क्लियर कट। ये वीकनेस है इसमें। ये जो हायर हाई हायर लो, तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, ये हाई ये लो, इस लो को नहीं तोड़ा तो लोअर हाई लोअर लो। और आगे भी बन सकता है ये लोअर हाई लोअर लो। आने वाले टाइम में ऐसा स्ट्रक्चर भी ये दे सकता है। ठीक है, ट्रेंड इसका क्लियर डाउन दिख रहा है। ये अप दिख रहा है ये क्लियर, ये डाउन दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा है स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ और वीकनेस में वीकनेस खोजेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। जिस जिस डायरेक्शन में ट्रेड दिखा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छे पैसे बनेंगे। क्लियर हुआ आशीष जी? HAL में अभी तो मुझे वीकनेस ही नजर आ रही है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है लोअर हाई लोअर लो का बन चुका है यहाँ पे। अब या तो इस लोअर हाई को ये ब्रेक करे यहाँ पे, ऐसा, इसको तोड़ दे यहाँ पे,
तब मजा आए ट्रेड करने पे। यहाँ पे इसको तोड़े और फिर ब्रेकआउट दे। हाँ, वीकनेस है, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि मार्केट में आजकल इतनी पॉजिटिव न्यूज आ रही है ना, कोई भी कहीं भी भागे पड़ा है। इसमें आपको थोड़ा वेट करना है, ये हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए यहाँ पे, थोड़ा, फिर वहां से अगर आप चाहें तो वीकनेस खोज सकते हैं आरएसआई के द्वारा। मोमेंटम, आरएसआई देखो इसका क्या बता रहा है। 2 बार हो गया। ये वाला आरएसआई नहीं, एक और मैं अपन ने खोजा था उस दिन। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, डाइवर्जेंस, ये इसको भी कर सकते हैं। और एक और था वो एंड्रयू कार्डवेल वाला, वो कहाँ गया। देखिए बहुत सारे लोग इंडिकेटर बना के बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है इनका। ठीक है, तो एक और था रिलेटिव आरएसआई बाई एंड्रयू कार्डवेल होगा वो, आरएसआई। ये देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे, ये बियर बुल बता रहा है ठीक है, लेकिन इसका ये क्या है, ज्यादा नॉइज हो जाता है इसमें। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका देखिए 27, ये जो लेवल है 36 टू मैक्सिमम गया तो कहाँ तक, 53 तक। तो 49 के आसपास से ये वापस ऐसा टर्न ले सकता है। ठीक है, अभी इसने टर्निंग लिया नहीं है, ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आरएसआई से उसका मोमेंटम आप देख सकते हैं, उसके अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 39 के आसपास है, मैंने बोला था, बताया था आप लोगों को कि जो मार, अगर इसमें बियर फेस आ चुका है तो इसका जो लेवल है वो 60 टू 40 होगा। ठीक है, लेकिन अब ये 30 है ना, तो 30 टू 55 मैक्सिमम। ठीक है, इस रेंज पे इसको स्टडी करिए, यहाँ पे आपको बड़ा ट्रेड मिल सकता है। आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई जीआई, ये कौन सा है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई का क्या है आगे, बैंक, बैंक तो स्ट्रेंथ में है, इसका लेवल है 67 के आसपास, स्ट्रेंथ में है, ये स्ट्रेंथ है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होने दीजिए, इसमें और स्ट्रेंथ आ सकती है। लोम्बार्ड, वही तो मैं बोला, लोम्बार्ड होते हैं, है ना एक, वो भी अच्छा है स्टॉक। ओवरऑल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल बना है और इसका जो लेवल है, प्राय, ये अगर आरएसआई को देखोगे आप, ये ये ऊपर की ट्रेंड दे रहा है, ये नीचे की तरफ दे रहा है, इसमें थोड़ी वीकनेस आ सकती है। कोल इंडिया साइडवेज ही होगा वो, सब पीएसयू का वही हाल है। देखो अपना सेटअप बनाओ, मेरे से स्टॉक पूछोगे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ, अपनी राय, अपनी राय आप खुद बनाओ, मेरे से उस ये पूछिए कि सर आप बताइए कि इसमें मैंने क्या सेटअप लिया, कहाँ पे क्या देखा और क्या ट्रेड लिया, वो आप बताओगे तो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साइडवेज है नहीं,
540 इसका जो है, 500 के आसपास। ये नहीं, इस लेवल पे अपन ने बात किया था कभी। फ्लैग पैटर्न था, ब्रेकआउट। नहीं। आरएसआई, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई ट्रेड वेट अब। ये 550 को ब्रेक करे तभी मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पीएसयू स्टॉक है, इसमें कभी भी पिटाई हो सकती है सभी की लाइन से। ठीक है। कभी ये मत समझना कि मार्केट केवल ऊपर जाता है। जिस दिन नीचे जाना शुरू करेगा ना, एक दिन में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट किए रहो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे कुछ करो, लंबे लॉस होंगे। इसमें नहीं दिख रहा मुझे ट्रेड। ये अप ट्रेंड में जरूर है, लेकिन इस एरिया को ब्रेक करे तब मजा आएगा। फिलहाल के लिए कुछ नहीं है इसमें। आप बताइए, आरती इंडस्ट्रीज में आपका क्या राय है? वो भी तो शेयर करिए, तब तो मजा है। ये डबल टॉप यहाँ पे बनाया है 769 पे, फिर पिटाया है ये, फिर यहाँ से थोड़ा सा घूम तो गया है। ये लेवल जो है 41, 60 के आसपास RSI आए तो समझ में आए। अगर इस इंडिकेटर को हटा दूं, तो इसमें जो ये जो एक सपोर्ट लेवल था, वहीं से इसने बाउंस बैक लिया है। नहीं है मजेदार मेरे मेरे अनुसार। आप लोग बताओ ना, आप लोग जब स्टॉक बताते हो तो अपनी राय भी बताओ कि क्या वीक। मेरे को आप अपनी राय बताइए। ये आपको क्या लग रहा है, तेजी लग रही है, मंदी लग रही है, साइडवेज, वो सब लिखेंगे, तब तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ना। आप लोग अपनी जो राय है उसको दिमाग में रखते हो कि मैं, आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी राय बता दूं, और वो आपके माइंड में जो राय चल रही है, जो आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है, वो दोनों मैच कर जाए तो मजा आ जाए, ये सोचते हो आप लोग। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? बताइए। अपोलो टायर। एक अच्छा ट्रेड खोजने में बहुत मेहनत लगती है। 10 ट्रेड लो तो दो चार तो सफल हो ही जाते हैं। बताइए आप अपोलो टायर्स में तो अपनी राय बताइए, फिर मैं बताऊंगा अपनी राय। ये घूम जाएगा फिर यहाँ से। यहाँ से देखो, हर बार घूमा है, एक बार और घूम सकता है। फ्लैग पैटर्न है? कहाँ पे फ्लैग है? 591 अभी चल रहा है 528। फ्लैग पैटर्न कहाँ से हुआ? उल्टा फ्लैग पैटर्न जरूर बोल सकते हो, अगर आप सोचोगे तो ये ऐसा। लेकिन वैसा उतना खासम खास फ्लैग पैटर्न भी नहीं बन रहा है ये। देखो, RSI 60 के आसपास आके वापस टर्न लेता है नीचे की तरफ। तो इसका मोमेंटम तो अभी अपसाइड का है। अगर ये थोड़ा सा स्लोप इसका नीचे की साइड जाए तो मजा आएगा इसमें। फ्लैग तो नहीं बन रहा है सर। इस लेवल के ऊपर जाए 559 के,
ऊपर क्लोजिंग दे तब इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी, नहीं तो ये साइडवेज है, इतने ही इस बॉक्स के अंदर में है ये। अब आप लोग सोच रहे होगे कि जितने स्टॉक डिस्कस करो सब में बॉक्स से बता देते हैं, तो 70% टाइम स्टॉक ना साइडवेज ही रहता है। ये बॉक्स पैटर्न में है, इसके नीचे जाए तो वैसे इसमें स्ट्रेंथ आ सकती है अगर ये 560 के ऊपर क्लोजिंग दे तब। तो मेरा आज का जो टिप्स वाला जो काम था, मैं बस यही चाहता हूं सर, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज अपना थॉट प्रोसेस बनाइए, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम में रहे। ठीक है, अपना थॉट प्रोसेस बनाइए, अपना रिस्क को समझिए। ठीक है, दूसरों के बोलने से ट्रेड मत करिए। सोशल मीडिया में डेली 1000 वीडियो अपलोड होते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो बस मेरा वही कहना, अपना थॉट प्रोसेस बनाइए। वो जब 1000 लोग अपने वीडियोस बना सकते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप भी अपने थॉट प्रोसेस बना सकते हो ना, लिख सकते हो कहीं पे, या माइंड में रख के उसको ट्रेड कर सकते हो। टीवी न्यूज चैनल किसी के भरोसे मत रहो। जो भी स्टडी किए हो ना उसको इम्प्लीमेंट करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बताया वो सही हो, आपको भी कुछ नया कुछ लग रहा हो और उसके अनुसार आपका ट्रेड ट्रेड सही बैठ रहा हो तो उसमें ट्रेड करिए। लेकिन मेरा यही है राय कि प्लीज अपना एक थॉट प्रोसेस बनाइए, और अगली क्लासेस में जब भी आप लोग आए तो अपना थॉट प्रोसेस बताइए, ना कि स्टॉक का नाम बताइए इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इससे क्या करना है। मैं बता भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मेरी बात से एग्री हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताओ। नहीं तो ये क्या करना है, वो तो टीवी में भी फोन लगाओगे सीएनबीसी में, या बहुत सारे डेली लाइव आते हैं ना वो, यूट्यूब में बहुत सारे लोग बोलते हैं, उन लोग वहां भी चैट बॉक्स में डाल दोगे वो भी बता देगा कि इसको बाय कर लो या सेल कर दो। क्यों, दो में से एक बात तो होगी ही ना, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर आएगा, तीसरी चीज नहीं होती है। या तो लाल कैंडल बनते हैं इसमें, या तो ग्रीन ग्रीन या तो रेड। ठीक है, कल क्या हो सकता है, यहां से नीचे जाएगा, हो गया खत्म, और ऊपर लिख देंगे एजुकेशनल वीडियो। तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, अगर आपको लंबे रेस में खेलना है तो सही है, नहीं तो ना दूसरे के बोलने से ट्रेड मत करिए, पैसे अच्छे खासे लॉस हो जाएंगे, उससे अच्छा कहीं घूम फिर के आ जाइए, उस पैसे को यूज कर लो कहीं पे, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि पैसे बर्बाद करने से। मैक्सिमम लोग ट्रेड में दूसरे का प्रॉफिट देख के ही आते हैं, अपना पैशन देख के नहीं आते, अपना अपने लिए अपना दिमाग लगा के कोई नहीं आता है। दूसरे का प्रॉफिट पैसा दिख गया कि हाँ बहुत कमा रहा है, आ जाओ हम भी कमा लेंगे, वो कर सकता है तो कर सकते हो आप भी। ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी बिजनेस बता रहा है तो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना सोच डेवलप करना पड़ेगा। चार्ट को देख के एक थॉट आनी ही चाहिए माइंड में, नहीं तो केवल लॉस होगा, और प्रॉफिट तो होता ही है। कई लोग, मैं तो बताता भी हूँ कि हाँ भाई इसको क्या करें, मैं बोला छोड़ दो भाई मत लो। तो कोई कुछ वापस मेरे को बोलते हैं कि सर आपने छोड़ने बोला था फिर भी मैंने ट्रेड लिया, देखो इसमें इतना प्रॉफिट हो गया। तो मैं बोला अच्छी बात है। फिर वो लोग ग्रुप को लेफ्ट करके चले जाते हैं। बोला अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जरूरी थोड़ी ना कि मैं दिन भर जो बताते रहूंगा वो मार्केट पे होगा। आप, मेरा काम तो ये है कि मैं अपना सेटअप खोजूं या आप लोगों को बताऊं कि सेटअप बनाते कैसे हैं। मेरे पास तो एक से एक और भी तरीके हैं, ऑप्शन में, फ्यूचर में, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको आप लोग देख के ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये अपोलो का है ना, अपोलो टायर फ्यूचर, फ्यूचर के चार्ट को देख लो। और इसमें ना इसको रिमूव कर देता हूं अभी मैं। ठीक है, 59 के आसपास यहाँ भी बता रहा है। फ्यूचर का चार्ट देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा।
जो कि जो स्टॉक अगर एफएनओ में लिस्टेड है उसमें कि कितने वॉल्यूम्स बन रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा इंडिकेट करता है, ना कि नॉर्मल चार्ट। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देख लो। ठीक है। और यही इसके बगल में ये अपोलो हो गया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, अपोलो फ्यूचर का है, वो नॉर्मल अपोलो का लगा दे रहा हूँ। अपोलो टायर्स। ठीक है। ये चार्ट का पैटर्न सेम है, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो इसका वॉल्यूम जो है उसको देखिएगा। क्या है कि ज्यादा चीजें पढ़ने से कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसका वॉल्यूम को देख लो और यहाँ का वॉल्यूम देखो। ये दिख रहा है, ये वॉल्यूम और यहाँ के वॉल्यूम में देख लो। है तो सेम, लेकिन इसके वॉल्यूम में ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसके। यहाँ पे कितना वॉल्यूम है फ्यूचर में, यहाँ पे और यहाँ पे 10.56 मिलियन। यहाँ पे 1.63। अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई बाय कर रहा है फ्यूचर के, तो उसको अगले महीने डिलीवरी लेनी है उसकी, या तो अपना स्क्वायर ऑफ करेगा, तो वो ज्यादा रिस्क लेके मार्केट में उतर रहा है, कि जो कैश में खेल रहा है वो। तो यहां से भी एक इंडिकेशन मिलता है एफएनओ के स्टॉक्स में। हाँ। हिंडाल्को में आपको क्या लगता है सर, बताइए। हिंडाल्को आज मेटल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी थी। चलो हिंडाल्को देख लेते हैं। हिंडाल्को फ्यूचर में भी है ना। लो फ्यूचर के चार्ट देख लो। आज ये गया है, अच्छा इसने तेजी दिखाई है फ्यूचर के चार्ट में। इसका वॉल्यूम जो देखोगे, ठीक है, लेकिन ये देखो इसी लेवल के आसपास है ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ भी हिंडाल्को कर देता हूँ। थॉट प्रोसेस बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये इसका वॉल्यूम और फ्यूचर के वॉल्यूम चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन ये अभी क्या है, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सपायरी शायद कल या परसों है, तो इसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा उसमें डिफरेंस प्राइस में नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसको अगर मैं हिंडाल्को को, हिंडाल्को फ्यूचर, कहाँ गया, इंडस्ट्रीज फ्यूचर वन लिखना पड़ेगा। फ्यूचर्स ये इस महीने का दिखा रहा है। नेक्स्ट मंथ का अगले उसमें दिखाएगा। 1 या 2 लिखते हैं तो दिखाता था, अभी क्यों नहीं दिखा रहा है डोंट नो। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इसमें देखिए वॉल्यूम कितना है, 15 मिलियंस। इसमें 26 मिलियंस। अगर इन दोनों में भी अगर डिफरेंस अगर आपको दिख जाएगा ना, समझ में आ जाएगा कि ट्रैप होने वाले हो। तो फ्यूचर में वॉल्यूम कम दिखेगा और इसमें ज्यादा दिखेगा। कई बार ये भी होता है। ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड को बेंड कर सकता है कल। ठीक है। इसको सिंगल कर देता हूं। फ्यूचर के भी जो चार्ट्स हैं उसको देख के आप कुछ अपना निष्कर्ष या थॉट प्रोसेस बना सकते हो। लेकिन मुझे ये लग रहा है, देखो ये लेवल 714 ब्रेक जरूर किया है। ब्रेक इसने यहाँ पे जरूर किया है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब मेरे को ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा। और दे भी सकता है। ठीक है, तेजी आई है तो दे भी सकता है। लेकिन अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा कि यहाँ का, चलो ठीक है, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, इस डब्बे से निकला है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब मैं ट्रेड करूंगा। एग्री। ठीक है।
दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम, ठीक है, अपना रिस्क समझिए, एजुकेशन दिमाग लगाइए, क्योंकि आप लोग अगर 1 आवर्स मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं और मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी अपनी एनर्जी लगाइए, ठीक है। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में मत रहिए, अपना थॉट प्रोसेस बनाइए, जो अच्छा लगता है उसको सुनिए, नहीं लगता मत सुनिए। जरूरी नहीं है कि किसी के भी बोलने से मार्केट ऊपर या नीचे जाए। ट्रैप से बचिए, ट्रैप केवल वॉल्यूम देखने से ही आपको ट्रैप में फंसोगे नहीं, बचोगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे अपन सीखेंगे, लेकिन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस एक्शन होता है। जो चार्ट का स्ट्रक्चर होता है वही आधी कहानी बता देता है, आगे की कहानी आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ओपन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और ऑप्शन वॉल्यूम्स, कॉल कॉल का जो कॉल वाई पुट वाई, ये भी बहुत हेल्प करता है दोस्त, ट्रस्ट मी। बहुत सारी चीजें हैं। आज देखो, आई एक्स को पीटा गया, देखा है आपने? क्या चार्ट था इसका, आज टैंक हुआ ना 11%, आई एक्स। देख लो ये, अब ये तो अप ट्रेंड में था, तो मैं इसलिए बोलता हूं ना कि ये भैया जा रहा है ऊपर, वॉल्यूम नहीं थे उसमें जैसा वॉल्यूम बनना चाहिए। अब इतना अगर मान लो यहाँ पे कोई खाया होगा 207 में और 240 मिल रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो ना भाई। अगर 220 भी मिल रहा है, 230 मिल रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। वो भी ये जो है ना, ये आई एक्स, इंडस टावर, ये सब ऐसे ही टैंक करते हैं, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। ऑपरेटर लोग के लिए बहुत इजी है आज के डेट में मार्केट को चलाना। अच्छा, कहाँ ऊपर के लिए लिए नीचे के लिए, साइडवेज, क्या क्या था आपका ट्रेड, क्या था क्या? बाय किए हो क्या? नीचे आया तो? अच्छा, वेरी गुड। कुछ कहाँ पे बाय किए थे? देख रहे हो ये जो सेलिंग जिसने की है, कितना बड़ा टावर बना के गया है ये। इंडस टावर में ही टावर, ये सॉरी, आई एक्स में ही टावर बना हुआ है इतना बड़ा। इतना बड़ा टावर तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। ओके, वेरी गुड। आई एक्स में आपने लिया है तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये तो बैन लिस्ट में चला गया होगा आज। आई एक्स टूडेज बैन लिस्ट को देखिए, आज चेक करिए। क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना, तो ये कांपने लगता है, ये बैन लिस्ट में चला जाता है। ऑप्शन नहीं चालू रहा होगा कोई, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन आपने निकल गए, ठीक है, लेकिन आप चेक करो टूडेज बैन लिस्ट, अगर आप कॉल पुट को में अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चेक करो आज की बैन लिस्ट। चलो मैं ही चेक कर देता हूँ ना यहाँ से, गूगल। यह क्या इंडिया में बैन लिस्ट में चला जाता है? सोच लो क्या हाल है। बैन लिस्ट फॉर टुमारो होगा। एफ एन ओ बैन लिस्ट, ये 5 पैसा लाइव मिंट सब में आ रहा है। टुडे टुमारो के लिए नहीं आ रहा है क्या अभी? चलो देखते हैं इसी में कौन कौन से लोग। आइडिया तो पहले जाता है, आइडिया, नालको, एल आई सी हाउसिंग, ये तो पहले ही बड़े दिग्गज हैं, ये पहले चले जाते हैं इसमें। अब ऑप्शन में ट्रेड भी करोगे तो कुछ पैसे नहीं बनने।
आज की बैन लिस्ट देख लिया करो एक बार ट्रेड करने से पहले। यार देखो कौन कौन से स्टॉक बैन लिस्ट में थे कल, कौन से हैं। 24 सितंबर 9 बजे। FNO बैन लिस्ट यानी कल के लिए होगा ये। IEX का नाम है क्या? पॉसिबल एग्जिट ये आ जाता है इसमें, नहीं है आज। है क्या देखो तो। ये देखो, कल आदित्य बिरला था, बायोकॉन, चंबल, ये सब में ना ये सबसे दूर ही रहना। PNB, सेल, नाल्को, LIG हाउसिंग, आइडिया, GNFC, चंबल, बायोकॉन, ये सबसे दूर रहना इसमें अगर। ठीक है। पॉसिबल एंट्री में भी IEX का नाम नहीं है, वाह, अच्छी बात है। देखो कैनरा बैंक भी चला जाता है बैन लिस्ट में, क्या मतलब है ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने का, वो भी इतना रिस्क लेके। पॉसिबल एंट्री दिखा रहे हैं ना, पॉसिबल है कि ये सब एंट्री आ सकते हैं। IEX नहीं है, चलो अच्छी बात है। लेकिन IEX मैं मैक्सिमम टाइम देखा हूँ कि वो बैन लिस्ट में रहता है IEX। IEX है क्या? चलिए आज के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं मेरा बस ये समझाने का। नहीं नहीं, वो इतना बड़ा वॉल्यूम है, ये मार सकता है कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं है सोचने का। ठीक है। तो बैन लिस्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक बैन लिस्ट में है तो उसमें से थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करिएगा। मार सकता है रिवर्सल, क्यों, पता है उसका रीजन बताता हूँ मैं।